नमस्कार। आज अपने विश्व के मानचित्र के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत प्रमुख महाद्वीप एवं महासागरों के बारे में जानेंगे एवं कौन कौन से महाद्वीप एवं द्वीप है, कौन से महाद्वीप पर कितने देश है फैले हुए, उनके बारे में जानेंगे। विश्व का मानचित्र। तो सबसे पहले अपने मानचित्र बनाने के लिए विश्व मानचित्र बनाना आना चाहिए, लेकिन मानचित्र ये नहीं है कि अपने एकदम हूबहू मानचित्र वैसा का वैसा बने। अपने को अवस्थिति को ध्यान में रखना है। सबसे पहले अपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से। अगर आपको बनाना आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बनाना आता है तो आप सीख लेना। वैसे तो मेरे को मानचित्र बनाना आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा अभी बढ़िया बने। ये अपने नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से स्टार्ट कर लेना। ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, ये ग्रीनलैंड। अब इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट कर देना। यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन है, फिनलैंड। अब इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट कर देना। 2-3 बार बना के देखना, धीरे धीरे बनाना आ जाएगा। वैसे तो मैं हूबहू तो नक्शा नहीं बना सकता। ये अपना क्या है, यूरोप है, और यहाँ पे यूराल पर्वत है, यहाँ पे है एशिया। इन्हें संयुक्त रूप से यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। ये अपना भारत आ गया। यहाँ पे एक छोटा सा देश है श्रीलंका। अब इसके बाद में एक प्रमुख महाद्वीप रह गया यहाँ पर, ये है अफ्रीका महाद्वीप के पास में। इधर एक महाद्वीप बच गया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, द्वीप है। यहाँ पे द्वीपीय देश है जापान। अब सबसे पहले अपने महाद्वीपों के बारे में जानेंगे। विश्व के अंतर्गत पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, कितने महासागर है। अब पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की बात करें तो 7 महाद्वीप और 5 महासागर अपने को पढ़ाया हुआ है। स्टार्टिंग से 7 महाद्वीप पढ़ाते हैं, 5 महासागर पढ़ाते हैं, लेकिन 7 महाद्वीप और मुख्यतः 4 महासागरों को ही माना गया है। अब सबसे पहले अपने स्टार्ट करें, सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, जनसंख्या की दृष्टि से भी एशिया है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर है अंटार्कटिका, जो कि बर्फ से ढका हुआ है। क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। इसे महासागर के अंतर्गत भी शामिल करते हैं और महाद्वीप के अंतर्गत भी शामिल करते हैं। 5वां बड़ा है। अब छठा यूरोप है, और 7वां यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया गया आपको, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं है। इसके अंतर्गत है इस 4 द्वीप समूह को शामिल किया जाता है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया और पोलिनेशिया। इन चारों द्वीप समूहों को संयुक्त रूप से ओसेनिया महाद्वीप कहा जाता है, जो कि पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीप है पृथ्वी पर, और महासागर है 4 है। 5वां महासागर कौन सा है, अंटार्कटिका, जो महाद्वीप में भी शामिल होता है, महासागरों में भी शामिल होता है। इसके पास में कोई भी सीमा निर्धारण नहीं करती है। कौन कौन से महासागरों के बीच में, इधर मान लो अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, और अंटार्कटिक महासागर के बीच में कोई भी सीमा न होने के कारण लगभग वैज्ञानिक पृथ्वी पर 4 महासागरों को ही मानते हैं। अब सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है, इधर है और इधर है, त्रिभुजाकार रूप में प्रशांत महासागर है पृथ्वी का। अब आप बोलोगे सर एक इधर आ गया और एक इधर, ऐसे कैसे हो सकता है। पृथ्वी क्या है, गोल है, अपने स्टार्टिंग से ही पढ़ी है, पृथ्वी गोल है। ये मानचित्र क्या है पृथ्वी का, पृथ्वी के चारों ओर से इस प्रकार से कागज को फाड़ कर एक सपाट सतह पर समतल किया हुआ है। पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप क्या होता है, ग्लोब होता है। आप ग्लोब पर देखोगे तो प्रशांत महासागर है, दोनों ओर से जुड़ा हुआ है। ये इधर से अमेरिका का अलास्का और यूरोप का ये भाग, एशिया का ये भाग, रूस वाला, आपस में जुड़े हुए हैं। इनके बीच में बेरिंग सागर,
बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि से अलग होता है अलास्का और रूस के बीच में। अब इधर है प्रशांत महासागर, प्रशांत, और ये भी किसका भाग है, प्रशांत का। पृथ्वी के सबसे बड़ा महासागर पूछे तो कौन सा है, प्रशांत महासागर, जो क्या है 1/3 भाग पृथ्वी के क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। अब दूसरा बड़ा महासागर है अंटार्कटिक या अंध महासागर, जो क्या है ऐसा आकार का है, अंटार्कटिक या अंध महासागर। तीसरा एम आकार का सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार या वर्ताकार है। दूसरा है अंटार्कटिक महासागर या अंध महासागर। अंटार्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक में ध्यान रखना ये कंफ्यूजन वाले नाम है, सेम सही है। अंटार्कटिक महासागर है जो क्या है ऐसा आकार का है, दूसरा बड़ा महासागर है। अब अंटार्कटिक का और है एक यहाँ पे है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर जो कि छोटा महासागर है। यहाँ पे तीसरा बड़ा है हिंद महासागर, जो कि एम आकार का है, हिंदुस्तान या भारत के नाम पर इसका नाम है हिंद महासागर रखा गया है। अब जो 5 महासागर मानते हैं वो चौथा बड़ा अंटार्कटिक महासागर को मानते हैं, और 5वां सबसे छोटा महासागर किसे मानते हैं, आर्कटिक महासागर को। इसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है। क्या नाम दिया गया है, उत्तरी ध्रुव महासागर। अब इन्हें क्रम में पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, एशिया से छोटा है अफ्रीका, अफ्रीका से छोटा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से छोटा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद में आ जाएगा अंटार्कटिक, अंटार्कटिका महाद्वीप, और छठा आ जाएगा यूरोप, और 7वां आ जाएगा ओसेनिया महाद्वीप, जिसका सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को अपने महाद्वीप मानते हैं, लेकिन ये क्या है इन द्वीप समूह का सबसे बड़ा देश है। ओसेनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। अब आगे वाली वीडियो में अपने ये जानेंगे भी सबसे बड़े एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। अब इनके अंतर्गत क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी एशिया है। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से पूछ ले तो अफ्रीका महाद्वीप है सबसे बड़ा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा बड़ा महाद्वीप है वो अफ्रीका। ये तो क्रम है अवरोही। आपसे पूछे आरोही क्रम के अनुसार, अवरोही का अर्थ, अब मेरे जैसे कई स्टूडेंट को तो यही कंफ्यूजन रहता है अवरोही क्या होता है, आरोही क्या होता है। इसे याद रखने का सिंपल तरीका है अवरोही, एक होता है आरोही, ये लंबा नाम है क्या है अवरोही, 4 अक्षर का, और ये है आरोही, 3 अंक का, ये 4 अंक का है। इसके अंतर्गत बड़ा कौन सा है, 4 है, तो अपने 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 3 2 1, 4 3 2 1, या 100 99 98 97 96 95 94, इस प्रकार से। ये क्या है घटता क्रम, घटता क्रम। आरोही, आरोही क्या है छोटा नाम है, छोटा नाम मतलब है 1 2 3 4 5 6, ऐसे अपने को संख्या स्टार्ट करनी है, यानी सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। आपसे क्रम पूछे आरोही तो क्या करना है, आपसे पूछ ले सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, या और क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम बताइए महाद्वीपों का, तो कौन सा होगा ओसेनिया, ओसेनिया से बड़ा कौन सा है यूरोप, यूरोप के बाद में अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिका के बाद में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद में उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद में अफ्रीका और एशिया। ये क्रम कौन सा है आरोही। आपसे पूछे अवरोही, अवरोही का मतलब क्या है सबसे बड़ा, बड़े से छोटा, छोटा कौन सा हो जाएगा, बड़े से छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा है एशिया, एशिया के बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद में यूरोप, यूरोप के बाद में ऑस्ट्रेलिया। अब ये तो क्या है महाद्वीपों के बारे में अपने जान लिया, अभी कौन कौन से महाद्वीप। अब इसके बाद में महासागरों के बारे में जानेंगे। महासागरों के बारे में अगर पूछे आपसे अवरोही क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, जो कि पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, त्रिभुजाकार है, आकृति है। अब इसके बाद में आ जाएगा अंटार्कटिक महासागर, जो क्या है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका और यूरोप के बीच में फैला हुआ है। इसकी आकृति एस आकार की है, अंग्रेजी अक्षर एस के आकृति का है। अंटार्कटिक महासागर दूसरा बड़ा महासागर है। अब इसके बाद में तीसरा बड़ा महासागर कौन सा है, हिंद महासागर, जिसका नाम क्या है एक देश के आधार पर रखा गया, हिंदुस्तान के आधार पर हिंद महासागर रख दिया गया। अब चौथा बड़ा, 5 माने तो अपने को क्या करना है, चौथा बड़ा अंटार्कटिक महासागर करना और 5वां करना है आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर। अगर अंटार्कटिका ऑप्शन में ना हो और चौथा बड़ा पूछे तो कौन सा, सबसे छोटा पूछे तो कौन सा होगा आर्कटिक महासागर। अब इसके अंतर्गत बात करते हैं विश्व के अपने प्रमुख देशों की, यानी विश्व के अंतर्गत पृथ्वी पर 196 देश जो यूएनओ मानता है, वो कौन कौन से महाद्वीप पर कितने देश है फैले हुए हैं। तो सबसे ज्यादा संख्या कौन से महाद्वीप पर है, 54 देश है अफ्रीका महाद्वीप पर, कितने 54 देश। अब 54 के बाद में
48 देश हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, 44 देश हैं यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। अब आप जोड़ लेना, 54 48 44, 12 है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत, 24 है दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत, और 14 देश हैं ओसेनिया महाद्वीप में। आप जोड़ के बताओ मेरे को कितने होंगे। सबसे पहले सबसे ज्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप में 54, उसके बाद में एशिया के अंतर्गत है 48, उसके बाद में यूरोप में 44, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका में 24, उसके बाद में उत्तरी ओसेनिया महाद्वीप में 14, उसके बाद में सबसे कम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 12, सबसे कम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 12। अब इसके बाद में इन्हें टोटल अपने को जोड़ना है, 196 होते हैं या नहीं। 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 8 है 14 और 8 22, 22 और 4 है 26, 26 की हासिल 6 और बच गए 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 5 है 19, आगे 196, यानी 196 देश है विश्व के अंतर्गत वो कहां पर है फैले हुए हैं। सबसे ज्यादा पूछे तो देश है कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बाद में एशिया, एशिया के बाद में यूरोप, यूरोप के बाद में दक्षिण अमेरिका, उसके बाद में ओसेनिया, ओसेनिया के बाद में उत्तरी अमेरिका। अब अपने ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में जानेंगे भी सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, किस महाद्वीप में है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन से बड़े देश है, छोटा देश है कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और कौन कौन से प्रमुख देश कहां पर है अवस्थित है, किस महाद्वीप के पास में पड़ते हैं या द्वीपीय देश है, किनकी अवस्थिति कहां पर है। धन्यवाद।